अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज का एपिसोड बोलने से पहले मैं ये बता दूं, क्या खूबसूरत सेटअप सजाया है बिग बॉस ने। माय गॉड, देखते ही तो दिल खुश हो गया। इतना प्यारा लग रहा था, सचमुच में जैसे लग रहा था कि एक पूरा शहर बस गया है। आज के एपिसोड का नाम डायनो पार्क सर्विस फॉर कैप्टन सी। मुझे तो पता ही था आज कैप्टन सी टास्क है। घर वालों ने जब ये सेटअप देखा तो सबके तो चेहरे का रंग उड़ गया, खुशी का ठिकाना नहीं था। शायद सब अपने आप में एक बच्चा सा फील कर रहे थे, ऐसा मुझे लग रहा था, क्योंकि सबके चेहरे पे एक प्यारी सी खुशी थी। जब बिग बॉस ने इस टास्क को एक्सप्लेन किया कि इसमें करना क्या है, तो सब इतने ज़्यादा खुश थे, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि जैसे हम वापस से बचपन में गार्डन्स वगैरह में जाते हैं। सो फाइनली सब बहुत खुश थे, लेकिन प्लानिंग प्लॉटिंग हर ग्रुप्स में चल रही थी। ग्रुप्स इधर अशनूर, अभिषेक, प्रणीत, गौरव, कुनिका जी और नेहल, और उधर बसीर, शाबाज, जीशान, आमाल और तानिया, नीलम, इन लोगों में ग्रुपिज़म चल रहा था। फर्स्ट राउंड में बिग बॉस ने बनाया शाबाज को केयरटेकर, जो डायनासोर के केयरटेकर बनेंगे, लेकिन फर्स्ट राउंड में ही निकाला उन्होंने बसीर को। केयरटेकर की जिम्मेदारी थी, बसीर ने निकाला प्रोनीत और अभिषेक। अभिषेक को इसलिए निकाला क्योंकि वो कैप्टन बन चुके हैं। प्रोनीत को इसलिए निकाला कि उनको जब भी कोई बात की जगह न पड़ता है तो उनको ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बसीर, ग्रुप की ज़रूरत आपको पड़ती है। अभी भी आप सिर्फ इस जगह पर प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं। आप, आमाल, जीशान, नीलम, तानिया और फरहाना, आप लोग बिना ग्रुप के एक कदम नहीं चल सकते। दूसरे को बोलने से पहले इंसान को पहले अपने गलेबान में झांक के देख लेना चाहिए। मैं सबसे ज़्यादा खुश हुई जब सेकंड राउंड में बिग बॉस ने कुनिका को बनाया केयरटेकर। कुनिका ने निकाला अशनूर को। अशनूर ने सबसे पहले गेम से आउट किया फरहाना को, कि फरहाना ऑलरेडी कैप्टन बन चुकी हैं, इसलिए वो नहीं चाहती। नीलम तानिया से ये बोल रही थी कि तू क्यों नहीं भाग रही है, तो नीलम ने बहुत प्यारा जवाब दिया, मैं बनिया हूँ, मैं बैठ के कुर्सी पे मैं बॉस हूँ, मैं दौड़ूंगी क्या, मैं देख रही हूँ, मुझे पता है मैं जिस ग्रुप में हूँ वहाँ का पिंजड़ा खुलेगा नहीं, इसीलिए। नीलम के ऐसा है, तू तब फिर जा, तू क्या करने आई है, तू क्यों खेल रही है। सही बात है, मृदुल ने केज का पिंजड़ा वो टच कर लिया था, जिसकी वजह से शायद ब्रोक हो गया होगा। बिग बॉस ने सबको अंदर बुलाया, लेकिन यहाँ पर आमाल, प्रोनीत और अभिषेक, गौरव, फरहाना, इन लोगों की चल रही थी बहस। वैसे मैं बता दूं, यहाँ पर जब भी फरहाना से बहस हो रही थी, अभिषेक और फरहाना की, बीच में आमाल बोलनी पड़े, लेकिन अभिषेक ने बहुत सही बात बोला। अब बोला सेक्रेटरी, क्योंकि कल जब अशनूर की बात पर अभिषेक बोल रहे थे तो फरहाना ने सेक्रेटरी बोला था। तो भाई, किसी को बोलने से पहले अपने आप को देख लेना चाहिए। थर्ड राउंड में बने थे केयरटेकर प्रोनीत। मेरा तो दिल खुश हो गया था, लेकिन प्रोनीत को डायरेक्ट अटैक कर रहे थे बसीर। बसीर ने ये कहा, तुझे तो मैं घर से निकालूंगा। उसने कहा, मैं भी यहीं रहूँगा, क्योंकि मैं भी यहीं रहूँगा, कहीं तुझे ना निकाला तो देखना। पर मैं तो यही कहूँगी, प्रोनीत, ज़्यादा ना उड़ो बेटा, तुम निकल जाओगे इस हफ्ते में, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। बेकार में बसीर से इतने ओवर कॉन्फिडेंस में बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ओवैस निकल गया, ओवैस की टीआरपी कम थी, मेरी ज़्यादा है। प्रोनीत, ऐसा नहीं है, ना तो आपका कोई गेम है और ना आपकी टीआरपी ज़्यादा है, तो आप बिल्कुल भी बहस ना करें बसीर से, तो ज़्यादा बेहतर होगा। बेकार फिजूल में तुमने शर्त लगा ली। प्रोनीत, उसमें उस राउंड में निकाला उन्होंने अभिषेक को, और अभिषेक ने निकाल दिया। भाई, बहुत अच्छा काम किया अभिषेक ने, लेकिन पता है मुझे शाबाश की बातें बहुत इरिटेटिंग लगती है। शाबाश को अगर किसी बात पे बहस होती है तो वो बहस नहीं करते हैं, वो उस बात को मजाक के इरिटेटिंग लगने लगा है। मुझे भी ऐसा लग रहा है, और मुझे पता है कि सलमान खान जिस भी वीकेंड के बार पे शाबाश पे भड़के, क्योंकि वो सना को, शहनाज गिल को अच्छे से सुनाया था उन्होंने इसी तरीके पे। इतना ज़्यादा भी हर वक्त का मजाक इरिटेटिंग लगता है। फरहाना की कैप्टनसी तो वैसे भी किसी को पसंद है नहीं। अशनूर, अभिषेक बात कर रहे थे, फरहाना ने बोला चल के काम करने को, लेकिन आज पहली बार भाई मैंने अशनूर की इतनी लाउड आवाज़ देखी। अशनूर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, शायद वो फरहाना को मार देती। भाई, फरहाना का थप्पड़ पड़ता तो होता क्या। लेकिन पता है, आज की इस लड़ाई में मुझे समझ में आ गया कि अशनूर बोल सकती। इतना ज़्यादा अशनूर को लोग टारगेट कर ही रहे हैं, अभिषेक अशनूर, अभिषेक अशनूर। अरे भाई, पहले अपने आप को भी तो देखो। फरहाना, नेहल भी तो हैं, आमाल, जीशान भी तो हैं, बसीर और जीशान भी तो हैं, बसीर और नेहल भी तो हैं, बसीर और फरहान, सब एक दूसरे के साथ है। किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले आप पहले अपना गलेबा झांक लीजिए, आपके अंदर कितना कीचड़ है। पता नहीं किस टाइप की मस्ती चल रही थी ये कन्फेशन, अरे स्टोर रूम में जीशान, आमाल और शाबाश की मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। शाबाश की हर वक्त की नौटंकी बिल्कुल पसंद नहीं है। तानिया और नीलम परेशान कि आमाल क्यों उनके साथ जा करके बैठा है। नीलम का ये कहना है, कहीं ऐसा तो नहीं ये हम लोगों को धोखा दे रहा है। तानिया बहुत गुस्से में कि अब मैं उससे बात नहीं करूँगी।
करूँगी। भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कौन किसके ग्रुप में है। ये पचड़ा तो चल ही रहा था, उसी पे अशनूर ने बना दिया फ्राई राइस और जीशान जी ने लेके खा लिया। अब जीशान जी की बजी बैंड। तानिया ने जीशान जी को खूब सुना के रखा कि आप पहली बात तो जा कर के उसके हाथ से खा रहे हैं जो मुझसे जलती है, जो मुझसे चिढ़ती है। जीशान जी भी बड़े ज़बरदस्त हैं, मज़े ले लेके उसके सामने खाए चले जा रहे हैं। भाई उसको नहीं पसंद आ रहा है लेकिन वो खाए चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आमाल से उन्होंने यही बोला कि तानिया बहुत नाराज़ है, वो ये नहीं चाहती कि वो उससे बात करे। लेकिन यहाँ पे तानिया और नीलम परेशान थी कि आमाल क्यों नेहल से बात कर रहा है। ये बात तो बिल्कुल सही है। फिलहाल आमाल का एफएम रेडियो शुरू हो चुका था क्योंकि आज का दिन 39 ख़त्म हो चुका था और आमाल का सॉन्ग जब आगे बजता है तो बैकग्राउंड में म्यूज़िक बजती है। ये बात में बिल्कुल भी सही नहीं है एक तरीके से अगर देखा जाए कि तानिया और नीलम का कहना है जो हमारे फ्रेंड है वो हमारे साथ रहें, वो किसी और के साथ ना बैठे। भाई इस घर में 10-15 ही लोग तो बचे ही हैं, मेरे ख्याल से 12-15 लोग हैं। अब ये लोग आपस में ही एक दूसरे से अगर डिस्कशन नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। वो उनसे बात ना करे, वो उनसे ना, ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे बहुत स्वीट सी डिस्कशन चल रही थी और अभिषेक और अशनूर की बहुत धीरे धीरे थी कोशिश तो की मैंने सुनने की। फाइनली मैंने सुन लिया कि वो आंखों के इशारों को नहीं समझते हैं जब अशनूर करती हैं। फाइनली मुझे तो ऐसा नहीं क्यों ऐसा लगता है ना कि अभिषेक बड़ा बुद्धू है, देखने से भी लगता है बुद्धू, लुक वाइज भी बुद्धू लगता है एकदम, पर मुझे बहुत पसंद है। मॉर्निंग हो चुकी थी और तानिया का गुस्सा 7वें आसमान पे था। वो बिल्कुल भी जीशान जी को पसंद नहीं कर रही थी कि वो उनको डिफेंड करें, लेकिन जीशान जी पूरे मस्ती के मूड में थे। उनका पूरा प्लान था कि वो नीलम और तानिया को चढ़ाएंगे और उन्होंने यही कहा कि हाँ तो वो अच्छे राइस बनाया था उसने, मैंने अच्छे से खाया। उसको बसीर भी आकर के बोले, उन्होंने यही कहा कि आप मुझे बाहर मिलो तब मैं आपको बताती हूँ। लेकिन जीशान जी भी कम नहीं थे, इन्होंने भी चिढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो गए, इन्होंने अशनूर से कहा कि तुम तानिया और नीलम के सामने मुझे कॉफ़ी के लिए पूछना, देखना तब क्या होगा और मुझे ला के देना। फाइनली अशनूर भी कम थोड़ी हैं, अशनूर को भी मज़ा आया। भाई अशनूर आई और अशनूर ने उनसे पूछा और उनको कॉफ़ी बना करके ला के दी। तानिया का गुस्सा 7वें आसमान पे और आमाल से भी तानिया ने कहा अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। उन्होंने कहा मुझसे मेरे साथ ऐसा क्यों। भाई यहाँ फरहाना और नेहल, इन लोगों के पास कोई और काम नहीं, इन लोगों का पूरा फोकस तानिया के ऊपर होता है कि वो कहाँ क्या कर रही है। इन लोगों का डिस्कशन यही चल रहा था कि ये इसी तरीके से करती, ये चाहती नहीं कोई किसी से बात करे। तो भाई तुम लोग की दुनिया इससे ऊपर तो मुझे लगता है उठने वाली नहीं है। ये लोग मस्ती और हंसी और मजाक के मूड में थे। अब आप लोग इस चीज़ को फिर गेम का एक पार्ट बना ले। अभिषेक डैनू पे सो रहे थे, तानिया की शिकायत पे फरहाना तो आई बोलने, लेकिन आमाल और शाहबाज ने ये प्लान किया कि हम चल के उसको इरिटेट करेंगे। इरिटेट करने में सबसे अच्छी बात पता है क्या थी, इतना ज़्यादा ख़राब तरीके से शाहबाज बोल रहा था। मैं आमाल को नहीं कहूँगी, आमाल तो उसके साथ ही मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी करता है, लेकिन इतना ख़राब है। लेकिन शाहबाज इतना पोलाइटनेस से, इतने अच्छे से, इतने बढ़िया से रिप्लाई कर रहा था एक एक शाहबाज की बेटुकी बातों का, दिल खुश हो गया। वाकई में बहुत ही ज़्यादा पेशेंस है इस लड़के में, बेवकूफ़ है, बैल बुद्धि। गौरव और जीशान जी का रोल यहाँ पर एक अच्छा हो सकता था क्योंकि बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन ये दोनों लोग बैठ के यही बात करते हैं ये पॉइंटलेस बात है, बकवास है। अगर पॉइंटलेस है तो मैं गौरव और जीशान जी से आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, आप लोग चाहते तो यहाँ पर जा करके शाहबाज को चुप करा सकते थे कि ये बेतुकी बात ना करो। अगर तुम उसको नहीं सोने देना चाहते तो मत सोने दो, लेकिन इतनी ज़्यादा बकवास पूरा 20-25 मिनट का एपिसोड इनकी बेतुकी बातों पर रहा, जिसका कोई मुद्दा नहीं था, जिसका कोई वो नहीं था, पॉइंट नहीं था, ना कोई इसका सलूशन निकल के आ रहा था, ना कुछ हमें सीखने को मिल रहा था। अरे हम ऐसे ऑडियंस हैं, हम कुछ अच्छा चीज़ देख रहे हैं तो हमें पता है कि सामने से कुछ अच्छा रिप्रिपरेशन आएगा, पर हमें कुछ नहीं मिल रहा है। और शाहबाज का तो मुझे लगता है अभी इरिटेट हो गया है, भाई इसको निकालो, दे दूसरा शुरू हो चुका था। भाई आज तो फाइनल होने वाला था, लेकिन बिग बॉस ने गेम ही पलट दी भाई। उन्होंने कह दिया आज 2 अंडे नहीं, एक ही अंडे फोड़ने होंगे। लेकिन पूरा गेम बिग बॉस ने तो पलट दिया, पर यहाँ पर सबकी पासा बिखर चुका था। सब आपस में ही प्लान कर दे कि अब होगा क्या। फिलहाल गौरव को ही बनाने का ये लोग प्लान कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है इन लोग के गेम प्लान से। बने थे केयरटेकर आमाल ने बहुत खूबसूरत सॉन्ग सुनाया, घर वालों को बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, और आमाल अच्छा गाते हैं नो डाउट। लेकिन इस राउंड में जब निकालने की बारी आई, मैं भी देख रही थी, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि पार्शलिटी तो खैर सभी करते हैं, गेम है, गेम की वजह से उन्होंने निकाला शाहबाज को और उन्होंने जीशान जी से क्वेश्चन किया
कि आप इधर भी जाके बैठते, उधर भी जाके बैठते। ये क्वेश्चन तो वैसे नॉर्मल था, हंसी मजाक में था, पर मुझे नहीं पता था ये बहुत सीरियस हो जाएगा ये मामला। ये आमाल ने शाहबाज को तो निकाला, शाहबाज ने निकाल करके सबसे पहले अंडा फोड़ दिया। मुझे तो पता था ये किसी का फोड़ेगा, अशनूर का। इसको अशनूर के अलावा कोई दिखता ही नहीं। मैं भी इरिटेट हो गई हूँ, हर वक्त अशनूर अशनूर, पता नहीं क्यों ये अशनूर को टारगेट करता है। लेकिन जीशान जी ने यही कहा कि आमाल ने इस तरीके से मुझे पॉइंट किया, एक दिन देखना हम सब की दोस्ती टूटेगी और उसकी वजह होगी शाहबाज। बहुत सही बात कही जीशान जी आपने, मेरा तो दिल खुश हो गया। हकीकत में अगर आपकी दोस्ती में दरार अगर किसी की वजह से आएगी तो वो होगा शाहबाज। शाहबाज बेवकूफ़ है, इन्होंने बहुत सही बात कही, क्योंकि आमाल शाहबाज के कहने पे चल रहा है, उसको लग रहा है शाहबाज दिख रहा है तो शाहबाज और तानिया के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। बहुत सही जीशान जी, मैं बहुत खुश हूँ। आज तानिया की साड़ी बहुत प्यारी लग रही, तानिया बहुत अच्छी लग रही थी। कुनिका जी ने तानिया को बोला कि उसका आमाल तो भाई नहीं हो सकता, मुझे भी एक भाई बना लेना चाहिए। भाई लोग बहुत साथ देते हैं। फिलहाल इस तरीके की चटपटी खबरों के साथ मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका फेवरेट कौन है, आप चाहते हैं कौन बने कैप्टन इस हफ्ते।